हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर वसंत कक्षा 8 पाठ 12 सुदामा चरित, जिसके लेखक हैं नरोत्तम दास। दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 8 से संबंधित अन्य पाठ के प्रश्नोत्तर हमने हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें हमारे YouTube के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं इसके पहले प्रश्न को कविता से। प्रश्न 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए। दूसरों पर करुणा करने वाले दीन दयाल स्वयं रोने लगे और सुदामा से अभी तक उसके न आने का कारण पूछने लगे। प्रश्न 2, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, जब सुदामा गरीबी के कारण कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर दुखी हो उठे। सुदामा की फटी हुई एड़ियां व कांटे चुभे पैरों की हालत उनसे देखी न गई। परात में जो जल सुदामा के चरण धोने हेतु मंगवाया गया था, उसे कृष्ण ने हाथ न लगाकर अपने आंसुओं के जल से ही उनके पांव धो डाले। कृष्ण के मित्रतापूर्ण भाव को देखकर सब चकित थे। प्रश्न 3, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। क, उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ख, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। ग, इस उपालंभ यानी शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? उत्तर क, यह पंक्ति श्री कृष्ण ने सुदामा से कही। ख, जब श्री कृष्ण को सुदामा अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली नहीं देते तो श्री कृष्ण ने सुदामा को बचपन की घटना को याद कराते हुए कहा कि तुम चोरी करने में कुशल हो। ग, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे तो एक बार गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर लकड़ी लाने जंगल में भेजा। कृष्ण पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ रहे थे तो नीचे खड़े सुदामा चने खाते जा रहे थे। कृष्ण को जब चने चबाने की आवाज़ आई तो उन्होंने सुदामा से पूछा कि क्या चने खा रहे हो? सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, चने नहीं खा रहा, यह तो ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण नीचे उतरे तो सुदामा के पास चने नहीं थे। तब उन्होंने सुदामा को कहा कि सुदामा, तुमने मेरे चनों की चोरी की है। प्रश्न 4, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। उत्तर, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में चलते समय सोचते हैं कि यह कृष्ण किसी को क्या देंगे, भले ही इनके पास अथाह संपत्ति हो। बचपन में तो वे थोड़ी सी दही के लिए सभी घरों में हाथ फैलाते थे। सुदामा कृष्ण के व्यवहार से खींच उठते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण से ऐसी उम्मीद न थी कि वे उसे खाली हाथ ही लौटा देंगे। सुदामा के मन में दुविधा आ जाती है कि इतने आदर सत्कार से स्वागत व विदाई देने वाले कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। प्रश्न 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सुदामा जब अपने गांव लौटते हैं तो वहां उन्हें द्वारिका जैसे बड़े बड़े घर मिलते हैं। महलों जैसे बड़े बड़े घरों को देखकर वे चकित हो जाते हैं। जब वे अपनी झोपड़ी न खोज पाए तो उनके मन में यह विचार आया कि कहीं फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गए। अपने ही घर में वे लोगों से सुदामा पांडे का घर पूछते हैं। प्रश्न 6, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सुदामा अपनी आर्थिक परेशानियों से तंग आकर कृष्ण के पास सहायता हेतु गए थे। कृष्ण ने जब प्रत्यक्ष रूप से उसे कुछ न दिया तो वे मन ही मन निराश थे।
लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां सब कुछ बदल गया था। कृष्ण ने उन्हें सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया। सुदामा की टूटी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल बन जाता है। पहले उनके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, अब उनके पास हाथी घोड़े सवारी के लिए खड़े रहते हैं। पहले खाने के लिए उनके पास मोटा अनाज तक नहीं था, लेकिन अब उनके पास तरह तरह के खाद्यान्न उपलब्ध हैं। पहले उन्हें कठोर ज़मीन पर सोना पड़ता था, किंतु अब कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।